दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा बिना सर के भूत। पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव की एक कहानी है। उस गांव में 100-200 लोग रहते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का भी रहता था जो काफ़ी घूमता फिरता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर, जामुन इत्यादि लाया करता था। उसकी आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लाने के लिए जंगल चला गया। बहुत सारे जामुन वो घर के लिए ले आता है। घर में और गांव में भी वो लोगों को जामुन देता है। उस रात हुआ यूँ कि अचानक रात के 1-1:30 बजे बिस्तर से उठकर वह जंगल की ओर जाने लगता है। घर में उसकी माँ दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो सोची शायद मोहन पेशाब करने गया होगा। लेकिन मोहन की माँ जब कुछ देर तक मोहन के आने की आवाज़ नहीं सुनी तो वो मोहन के पिता को बुलाती है और उस बारे में उन्हें बताती है। पहले तो मोहन के पिता इस बात को टाल देते, लेकिन जब मोहन आधा घंटा तक घर में नहीं घुसता है तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं। मोहन को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 1-2 बजे इतनी अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंजर को काफ़ी डरावना बना रही थी। दोनों ने घर के आसपास मोहन को खोजने का प्रयास किया, लेकिन मोहन नहीं मिल रहा था। फिर मोहन के माता पिता पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देख के सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वे लोग देखते कि मोहन कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। मोहन का चेहरा भी काफ़ी डरावना दिख रहा था। वे सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके मोहन को बुला लाए। फिर ये सारे लोग निर्णय करते हैं कि गांव की वो जंगल से सटा हुआ था जाके 50-60 लोगों को मसाल के साथ बुला ले आते। तुरंत वो लोग गांव से लोगों को बुला के लाते और जब आके देखते तो भूत वहाँ से गायब हो चुके थे और केवल मोहन अकेला बेहोश वहाँ पड़ा था। मोहन के माता पिता उसे बेहोशी की हालत में उठा के गांव से घर लाते और सुबह होने का इंतजार करते। सुबह होते ही पास के भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला लाते। जब वो तांत्रिक मोहन को ठीक करने की कोशिश करता है तो मोहन अचानक आँख खोलता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करके उसके अंदर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी उसे निकाल देता है। अब अचानक मोहन पहले जैसा हो जाता है। तांत्रिक मोहन के माता पिता को बोलते हैं, जंगल की एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश गई थी, मैंने उसे निकाल दिया। आप लोग इसे जंगल जाने मत देना क्योंकि दोबारा ऐसा ही हो सकता है। मोहन के माता पिता और गांव के लोग मोहन को ठीक हो जाने के कारण बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी मोहन के माता पिता उसके साथ जो लोग मोहन को खोजने जंगल आए उसे देखकर डर रहे थे, क्योंकि वो मंजर चारों लोगों ने जंगल में देखा था। उसे अपना इतना जल्दी भूलना इतना आसान नहीं था। भूतों की बारात। मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड के एक आदिवासी इलाके का रहने वाला हूँ। मैं जो घटना बता रहा हूँ वो साल 2012 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2015 में आकर हमें बिजली देखने को मिली। पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते हैं। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में बना था, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा बारिश था कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 हो गए। उस समय बारिश थोड़ी धीमी पड़ी। जब तक पूरी तरह बारिश न रुकी मैं जा भी नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कण में ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरे नसीब मुझे धक्का देगी। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेलकर जाने के अलावा। बरसात के दिन में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। घर पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था। टाइम करीब 12-12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर उधर, ये बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी वो मेरे डर में बदलने वाली थी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा मैंने देखा, उस देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सिर थे ना पैर थे। बिना सर और उल्टे पैर देख मैं उन्हें डर गया।
मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने अपने माँ और पिताजी को सब बताया। वे सभी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने अपनी साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मेरे पिताजी सुबह सुबह गए उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिक्री हुई सामान हमें मिले। मेरे पिताजी ने पूछा, कहा तुमने वो बिना सिर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैंने वहाँ पर उनको ले गया, जहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। हम लोग मुझ साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राजेश साहू है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी साथ बीती हुई बात बताता हूँ। बात 2017 के जून के महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। थोड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। रात को लगभग 1:30-2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी। तभी मैंने गौर से सुना तो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा थोड़ा घर के गांव के बाहर है। आसपास बहुत सारे घने झाड़ियाँ, चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाकर उन झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दिया वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ों की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो गया। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में जाके अपने मम्मी पापा को बुलाने का साहस भी मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और डर सा, ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाजे खटखटने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद नहीं खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारी खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो पड़े हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया यहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत सुनी है, लेकिन 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया। उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी इतनी थी कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।